नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 5 विषय आसपास में प्रकरण नंबर 4 मेरा जिला की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, जिला जो है, जिला का मतलब क्या होगा? तो जहां आप रहते हैं, ठीक है, उस स्थान को क्या कहते हैं आप? विस्तार कहते हैं। ठीक, विस्तार के बाद क्या आता है बच्चों? तो जो है तहसील आती है। तहसील के बाद क्या आता है? तो जिला आता है। जिला के बाद क्या आता है बच्चों? तो राज्य आता है। राज्य के बाद क्या आता है बच्चों? तो देश आता है। और देश के बाद क्या आता है बच्चों? तो विश्व आता है। इस तरह जो है जिला जो है वो एक प्रकार की इकाई है। जैसे कि पाठ का नाम है मेरा जिला। मेरा जिला मतलब आप लोग जानते हैं कि हम सब लोग गुजरात राज्य में रहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप किस राज्य में रहते हैं, तो आप यही बोलोगे कि हम गुजरात राज्य में रहते हैं। यदि आपसे कोई पूछेगा कि आप किस देश के निवासी हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो हम भारत देश के निवासी हैं। लेकिन यदि आपसे कोई ऐसा बोले कि आप किस ज़िले में रहते हैं, तो आप गुजरात नहीं बोलोगे। तब क्या बोलोगे? कि हम जो है अहमदाबाद ज़िले में रहते हैं, या इस तरह जवाब दोगे कि हम गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले में रहते हैं। तो बच्चों, आइए प्रकरण शुरू करते हैं। आप प्रवास जाते होंगे, दर्शनीय स्थल, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल एवं ऐतिहासिक स्मारक देखने जाते हैं। आप अपने ज़िले के स्थलों पर जाते होंगे। आपके ज़िले में ऐसे स्थल कहाँ कहाँ पर है आए हुए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। जैसे कि बच्चों, तो अहमदाबाद ज़िले में हम रहते हैं, तो वहाँ की कौन कौन सी दर्शनीय स्थल ऐसे हैं जो क्या है, जो प्रसिद्ध हैं। जैसे कि काकरिया तालाब है, ठीक है, वो बच्चों प्रसिद्ध है। कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है, तो इस तरह के स्थानों की बात की गई है। तो अब जो है हमारा जिला नामक पुस्तक खोजिए, उसमें से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करके आपको उसके बारे में लिखना है। तो जैसे कि मैं आपको बता दे रही हूँ बच्चों कि आप जो है कोई एक स्थल के बारे में विचारिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ काकरिया, तो नाम मैंने लिखा काकरिया। तो काकरिया तालाब जो है वो कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो बच्चों, हम जानते हैं कि वो तालाब जो है उसका नाम काकरिया क्यों पड़ा होगा? तो बच्चों, इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये तालाब जब खुदवाया गया था तो इसमें से क्या निकले थे? तो कंकड़ पत्थर निकले थे, जिसके कारण इस तालाब का नाम क्या पड़ा? काकरिया पड़ा। ठीक है ना। उस तरह यदि आप दूसरा लेते हो तो अंबाजी, ठीक है, वो कहाँ स्थित है? तो आप बता सकते हो बनासकांठा में। उसमें क्या विशेषताएं हैं? तो बच्चों, उधर जो है अम्बा माता का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर आया हुआ है। इस तरह बच्चों आपको ये कॉलम जो है वो भरना है। अब अपने ज़िले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के बारे में लिखिए। तो बच्चों, आपके ज़िले में जैसे काकरिया हुआ, स्कोन मंदिर हुआ, वैष्णो देवी हुआ, ये सब के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं, जैसा आपको मैंने ऊपर के कोष्टक में बताया है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न उत्तर लिखने हैं। जैसा कि ऐसा ऐतिहासिक स्थल कौन सा है जहाँ सबसे अधिक पर्यटक आते हैं? तो बच्चों, ऐसा ऐतिहासिक स्थल अगर देखा जाए तो कौन सा होगा अहमदाबाद में? तो बच्चों, हम काकरिया तालाब जो है उसको ले सकते हैं। दूसरा यदि लेना चाहे तो लाल दरवाज़ा का सीदी सैयद की जाली, जहाँ पर सबसे अधिक जो है वो पर्यटक आते हैं। क्या देखने? तो सीदी सैयद की जाली देखने आते हैं। अब उसके बाद यह ऐतिहासिक स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों, यदि मैं आपको बोलूं कि अहमदाबाद में ज़्यादातर पर्यटक जो है वो सीदी सैयद की जाली देखने आते हैं।
तो ये जाली किस लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये जाली पर इतने छोटे छोटे, इतने सूक्ष्म जो है उस पर भात चित्र बनाए गए हैं, जिसके कारण वो जाली कैसी दिखती है? अद्वितीय दिखती है, और जिसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। अब जिले के किस तीर्थ स्थल पर आप गए हैं? तो ये क्वेश्चन आपको खुद लिखना है, क्योंकि आप बहुत सारे तीर्थ स्थल पर गए होंगे अपने मम्मी पापा के साथ। आपके ज़िले के किस तीर्थ स्थल पर मेला लगता है? तो बच्चों ये भी आपको लिखना है। जैसे कि यदि आप भद्रकाली गए हो तो भद्रकाली पर भी रविवार को एक हाट बाजार रविवारी का मेला लगता है, आप उसमें जा सकते हैं। किस दर्शनीय स्थल पर पर्यटकों की भीड़ अधिक होती है? तो बच्चों जो दर्शनीय स्थल कैसे होते हैं? ऐतिहासिक होते हैं और अद्भुत होते हैं, वहाँ पर पर्यटकों की भीड़ जो है वो अधिक होती है। अब है क्रियाकलाप। आपने किन किन स्थलों की चर्चा की? तो हमने बच्चों आपको ऊपर बताया काकरिया तालाब है, वैष्णो मंदिर है, अपने ज़िले में आए हुए सभी मंदिरों की चर्चा की हमने। इनमें से आपने किन स्थलों को देखा है? तो आपको वो स्वयं पता होगा। आपको क्या देखने की इच्छा है? तो बच्चों आपको जो देखने की इच्छा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब एक कैलेंडर, डायरी या पंचांग प्राप्त कीजिए। आपने बच्चों आपके घर पे कैलेंडर देखा होगा और उसमें इस तरह के चित्र देखे होंगे, ठीक है। तो ये चित्र में यदि आप देखो तो पहले चित्र में किसका चित्र है? तो बच्चों पहले चित्र में जो है वो ईद मनाई जा रही है। कौन सी ईद? तो रमज़ान ईद मनाई जा रही है। दूसरा चित्र लेवें तो दूसरे चित्र में देखो भाई बहन का जो त्यौहार अभी अभी में गया ना, रक्षाबंधन, वो मनाया जा रहा है। तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों तो तीसरे चित्र में जो है वो उत्तरायण का चित्र, मतलब पतंग उत्सव जिसको आप बोलते हो ना उत्तरायण, जिसको बच्चे लोग आने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं। ये त्यौहार जब आता है तो बच्चों में बहुत ही खुशहाली आ जाती है। अब जो है नीचे दी गई जगह में वर्ष दरमियान आने वाले त्योहारों की सूची बनाइए। तो आप 2 दिए गए हैं, नूतन वर्ष, भाई दूज, इसके अलावा होली, दिवाली, पतेती, गुड फ्राइडे, जितने त्यौहार है बच्चों आपको इस कॉलम में लिखना है। उसके बाद त्योहारों की सूची का वर्गीकरण करना है। तो बच्चों आपको इधर जैसे दिनांक के अनुसार कोई भी एक कैलेंडर में से आप लिख सकते हो, तो उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि दिनांक के अनुसार देखा जाए तो दिनांक के अनुसार यदि हम अभी का त्यौहार लें रक्षाबंधन, तो तिथि के अनुसार वो कब आता है? तो वो जो है सावन महीने के पूनम के दिन मनाया जाता है। दिन या अन्य प्रकार से तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, या तो दिन पता हो कौन सा है तो आपको यहाँ पर लिख देना है और इस तरह ये ब्रैकेट पूरा करना है। अब किन त्योहारों को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो बच्चों जो त्यौहार राष्ट्र के लिए होते हैं, जैसे कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, गांधी जयंती है, ये सब त्यौहार राष्ट्र के लिए होते हैं, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? तो बच्चों राष्ट्र के प्रति हमारी सहानुभूति, हमारी देशभक्ति बताने के लिए राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। किन किन त्योहारों को सभी लोग मिलकर मनाते हैं? तो बच्चों वो आप लोग जानते हैं। अब कौन से त्यौहार व्यवसाय के साथ संलग्न है? तो बच्चों सभी त्यौहार, यदि हम दीपावली की बात करें तो दीपावली हम जानते हैं दियों और फिर पटाखों का त्यौहार है, ठीक है। उसी तरह होली ले तो रंगों का त्यौहार है, पतंग है तो उत्तरायण है तो पतंगों का त्यौहार है। इसीलिए जितने त्यौहार हैं प्रत्येक त्यौहार जो है व्यवसाय के साथ संलग्न है। प्रत्येक त्यौहार का एक दूसरे के साथ किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो बच्चों ये आप लोग जानते हो। जैसे कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है, दीपावली कैसा है? तो दीपावली जो है वो दीपक जलाकर हम उस त्यौहार को मनाते हैं। इस तरह प्रत्येक त्यौहार जो है वो अलग अलग और भिन्न होते हैं। अब आप मेले में गए होंगे, पिछली कक्षा में आपने मेले के बारे में जाना, परंतु वह स्थानीय
स्थानीय मेले की बात की थी। आपके ज़िले में भी मेले लगते होंगे। अधिकांशतः हमारे तीर्थ स्थलों में तथा त्योहारों पर भी मेले लगते हैं। हमारा जिला नामक पुस्तक में से ज़िले में कहाँ कहाँ मेले लगते हैं उन्हें नोट कीजिए, जैसा कि मैं आपको बताई। और ये कोष्टक आपको भरना है, जैसे कि मेले का स्थान, मेला किस त्योहार पर लगता है, मेला किस तीर्थ स्थल पर लगता है, यदि लगता है तो हाँ, यदि नहीं लगता है तो ना, और मेला किस अंग्रेजी महीने में लगता है ये भी आपको देखना या लिखना है। जैसे कि आपने बच्चों गौरी व्रत देखा होगा, ठीक है, गौरी व्रत आता है तो मेला लगता है ना, तो उसके बारे में आपको लिखना है। इस तरह के जो त्यौहार हैं जो से आपके ध्यान में हो वो उसमें भरना है। अब इसमें जो है आपके ज़िले में लगने वाले मेले में कौन कौन सी विभिन्नता दिखाई देती है, तो आप इसको लिखेंगे। जैसे कि मेले में तरह तरह की वस्तुएं मिलती हैं, तरह तरह के हमें महोत्सव करने के जो है वो साधन मिलते हैं। इस तरह के अलग अलग जो है विभिन्नता दिखाई देती हैं। मेले में मनोरंजन के लिए किस किस प्रकार के साधन देखने को मिलते हैं तो आपको पता है। उसके बाद इधर है, नीचे कुछ नामावली दी गई है, उसके सामने उत्सव के खाने में सही का निशान कीजिए। कुछ देखी गई बातों के बारे में भी रिक्त स्थान में लिखिए। जैसे कि निमंत्रण पत्रिका आपने देखा है तो हाँ, तो यदि उत्सव के खाने में है तो उधर सही का निशान लगाना है। उसके बाद मौत का कुआं, गजरा, ढोल, मिठाई, तो ये सब आपको कहाँ, निमंत्रक पत्रिका जो है वो किस में होती है, मेले में होती है कि विवाह उत्सव में होती है, तो विवाह उत्सव में होती है। और मौत का कुआं ये कहाँ देखने को मिलता है, तो बच्चों मेले में। गजरा कहाँ देखने को मिलेगा, तो विवाह उत्सव में। ढोल तो मेले में भी होती है बच्चों और विवाह उत्सव में भी होती है। और मिठाई जो है वो मेले में भी मिलती है और विवाह उत्सव में भी मिलती है। इस तरह जहाँ जो वस्तु होती है वहाँ पे उस पर टिक करना है। आपके ज़िले में विभिन्न जन समुदाय हैं, वे विभिन्न व्यवसाय करके गुजारा करते हैं। अधिकांश लोग एक ही जगह स्थायी होकर व्यवसाय करते हैं। कुछ लोगों को धंधे के लिए आए दिन एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। हमारे ज़िले में स्थानांतरण करने वाले जन समुदाय रहते हैं। विभिन्न लोगों की जीवन शैली के बारे में गांव के बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों हम अपने आसपास देखेंगे तो अलग अलग जन समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे कि जो कामदार समुदाय है उनका पेशा क्या होगा, काम करना होगा। और वेशभूषा कैसी होगी स्त्री पुरुष की, उसके बारे में, उनका आहार और उनका साधन कौन सा है उसके बारे में लिखना है। ये कोष्टक आपको बच्चों अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सहायता से आपको ये भरना है। अब उसके बाद है, व्यक्ति के जीवन में किन किन बातों पर व्यवसाय का प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों व्यक्ति के जीवन में व्यवसाय का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, तो देखो उनकी जीवन शैली में, उनके रहन सहन में, उनके आहार में इत्यादि में पड़ता है। प्रभाव पड़ता हो तो नीचे बॉक्स में रंग भरिए। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि आहार में पड़ेगा, वेशभूषा में पड़ेगा, प्रथा में पड़ेगा, ठीक है, तो ये सब में आपको कलर भरना है। अब सोचकर कहिए, जनजीवन में निवास की क्या विशेषता है। तो बच्चों यदि जनजीवन में निवास स्थान ना हो तो जनजीवन जो है वो संभव नहीं है। धंधा रोजगार के कारण जनजीवन का प्रभाव क्या पड़ता है, तो हाँ बच्चों, धंधा रोजगार यदि अच्छा होगा तो जनजीवन जो है वो अच्छा होगा, और यदि धंधा रोजगार कम होगा तो जनजीवन कैसा होगा, वो निम्न कोटि का होगा। आपके समाज में किस प्रकार की विवाह प्रथा है, तो बच्चों आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे समाज में जो है वो किस प्रकार की विवाह प्रथा है। तो बच्चों हमारे यहाँ जो है धूमधाम से विवाह प्रथा मनाई जाती है। स्थानांतरण करने वाले लोगों को किस प्रकार की कठिनाई का अनुभव करना पड़ता होगा, इसको आपको यहाँ ब्रैकेट में टिक करना है। जैसे कि आहार, वेशभूषा, ठंडी गर्मी, फिर शिक्षा, फिर शोर, फिर अंधकार इत्यादि आप इसमें टिक कर सकते हैं। इसके बाद है, घर पर लोग मोटी रोटी या रोटी किससे बनाते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हैं
कि मोटी रोटी जो है वो मक्के की बनती है या तो बाजरे की बनती है, और रोटी किससे बने तो गेहूं की। तो आपको ये नीचे कोष्टक में टिक करना है। मोटी रोटी बन सकती हो, वहाँ आप रंग भरिए। तो बच्चों गेहूं की रोटी बन सकती है, मक्का की भी बन सकती है, ज्वार की भी बन सकती है, बाजरा के भी, चावल की भी, और बंटी की नहीं, नागली की नहीं। जौ की रोटी बन सकती है कि नहीं, तो बच्चों बन सकती है उसको, अगर यदि आप पीसते हो, लेकिन उसको कोई खाता नहीं है। अब यहाँ पे आपको मेले का चित्र बनाना है और उसमें कलर भरना है।